लोकसभा चुनाव को लेकर पावर स्टार पवन सिंह ने न सिर्फ ताल ठोका है, बल्कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है कि भाजपा टिकट दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यह तय हो चुका है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 2024 इस साल लोकसभा का चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की चर्चा खूब हो रही थी कि पवन सिंह आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो है ये चर्चा बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि पवन सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। 2019 में पवन सिंह को वादा करके भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इन बातों का जिक्र करते हुए पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में इतना तक कह दिया कि भाजपा टिकट दे ना दे हम चुनाव लड़ेंगे, अब यह तय हो चुका है। क्योंकि जो हमारे चाहने वाले लोग हैं वो मुझे एक सांसद के तौर पर देखना चाहते हैं और हम उनके लिए जीते हैं, हम उनके लिए मरते हैं। वो जो चाहेंगे हम करेंगे, क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं वो उन्हीं जनता श्रोता की बदौलत है। ऐसे में इतना तो तय है कि हम चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपको बता दें कि एक दिन पहले पवन सिंह पटना पहुंचते हैं और जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, वहां पर नीतीश कुमार को गुलदस्ता देकर शुभकामना बधाई देते हैं 9वीं बार शपथ लेने को लेकर। उसके बाद वहां से निकलते हैं और वो जेडीयू कोटे से जो निर्दलीय विधायक, निर्दलीय मंत्री हैं सुमित सिंह, उनके आवास पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। वहां से निकलने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी के आवास पर जाकर उनसे भी मुलाकात करते हैं। जिसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या पवन सिंह लोकसभा का चुनाव भाजपा नहीं बल्कि जेडीयू की टिकट पर लड़ेंगे, जिसको लेकर एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि सीट कौन होगा यह अभी तय नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुझसे वादा किया था, वो भी बुलाकर भाजपा के दिल्ली ऑफिस में मुझे कहा गया था कि आप आरा से चुनाव लड़िए और मैं तैयार भी हो गया। मुझे राजनीति और चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आप चुनाव लड़िए और हमको भी लगा कि वाकई में हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे इस बार भाजपा टिकट देगी, लेकिन जैसे ही मैं टीवी पर देखा तो अनाउंस किसी और नाम को लेकर हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और आज भी जिस प्रकार की चर्चा है, ऐसे में मुझे लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी जनता के बीच जाते हैं तो जनता मुझे कहती है, जो उनके जनता जनार्दन है, श्रोतागण है, जिनके बदौलत पवन सिंह पावर स्टार बने हैं, वो कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, आपको एक सांसद के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसीलिए हम जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं, श्रोतागण के लिए रहते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे पार्टी कोई हो, चाहे सीट कोई हो। मतलब आरा से लड़ेंगे न लड़ेंगे ये फर्क नहीं पड़ता है, भाजपा टिकट दे या न दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवन सिंह 2024 जो इस साल चुनाव होने हैं लोकसभा का, उसमें वो किसी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं और संभावना है कि जेडीयू के टिकट पर वो किसी दूसरे क्षेत्र से आरा, चूंकि आरा भाजपा का सेटिंग है, आरके सिंह वहां सांसद है और आरके सिंह का टिकट काटना जो है वो काफी मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में दूसरे सीट पर पवन सिंह को लड़ाया जा सकता है, ऐसी चर्चा हर तरफ हो रही है। पवन सिंह ने बिहार तक पर बातचीत करने के दौरान स्पष्ट तौर पे कहा कि भाजपा एक बार मेरे साथ धोखा कर चुकी है। हालांकि धोखा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कि मुझे कहकर टिकट नहीं दिया गया, मतलब धोखा ही हुआ। 24 में वो किसी भी हाल में इस साल लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ेंगे, चाहे निर्दलीय हो, किसी दूसरे पार्टी से हो, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे।